तो जी दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 55 का पार्ट 1 का सब पार्ट है ये। ठीक है, सब पार्ट 2, जिसमें हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट में पूरा सॉल्यूशन तो समझाया था। हमने आपको कहा था सर कि इस लेक्चर के इस पार्ट में हम आपको समझाएंगे ये दोनों बातें कि लॉजिक ये वाला और ये लॉजिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर कैसे क्या होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका रीज़न देख लीजिए। तो मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लॉजिक ऑन ओपनिंग स्टॉक। देखिए, सिंस 12,000 का ओरिजिनल कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक था, यस सर, प्लस 2400 मार्कअप ऐड किए थे। मान लीजिए सोचे होंगे आपने ओपनिंग स्टॉक पर इतने अमाउंट का मार्कअप सोचे होंगे कि कमाएंगे, तो ऐड किए होंगे, यस सर। तो देयरफॉर 14,400 SP अमाउंट पर सेल करने का सोचे थे, यस सर, सोचे थे। बट मार्क डाउन हुआ इतने अमाउंट से, दैट इज़ 1600 से, तो माइनस कर दिए सर, तो कितना बच गया 12,800। ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू रिवाइज्ड SP अमाउंट का गुड्स होना चाहिए इतने का। ठीक है, तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, समझ रहे हैं सर। मार्कअप को पहले प्लस किए, ठीक है, फिर माइनस किए, तो इतना का होना चाहिए। दैट इज़ मतलब क्या सर, मतलब देखिए ओपनिंग स्टॉक जो कि कॉस्ट पर है 1,50,000 का, तो एक पार्ट तो इधर और सेकंड पार्ट इधर। एक पार्ट में आप ये देखिए सर कि 12,000 का ओपनिंग ऑन कॉस्ट है। ठीक है, मार्कअप ऐड कर दिए 20%, तो सर 14,400 हो गया। मार्कअप माइनस कर दिए, तो दैट इज़ अब हो गई है प्रेजेंट वैल्यू है इसका 12,800। तो ये 12,800 इधर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं सर, सेकंड पार्ट इधर 1,50,000 ऑन कॉस्ट था, जिसमें से 12,000 का कॉस्ट का तो हिसाब किताब अलग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मार्कडाउन हुआ तो इसका हिसाब हमने अलग कर दिया। अब तो 1,50,000 में से 12,000 जो मार्कडाउन उसका कुछ पार्ट था तो उसका हिसाब तो अलग हो गया। तो रिमेनिंग जो 1,38,000 है एट कॉस्ट पर, इसका मार्कअप सर जी करके देखिए 20%, तो ऐड किए तो 1,65,600। ठीक है, अब देखिए यह है कैसे सर, तो यह है ऐसे कि 1,38,000 का 20% किए तो इतना आ गया। अब आप ये 1 और ये 2 को दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए सर आपका तब भी आ जाएगा टोटल ओपनिंग स्टॉक विथ मार्कअप 1,78,400। आप चेक कर सकते हैं, देखिए क्रॉस चेक कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए आ रहा है 1,78,400, ये इसका लॉजिक है सर। ठीक है, कि आपको यहाँ पर 1600 माइनस करना पड़ेगा। तो पहला लॉजिक क्लियर। सेकंड लॉजिक सर, ये जो 36,000 है इसमें ये दोनों चीज़ क्यों छिपा हुआ है, क्या कहाँ से आ रहा है, कैसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से आई ये पागल लड़की मुझे मरवाएगी। तो देखिए सर इसका लॉजिक भी ये रहा। वर्किंग नोट नंबर 4, लॉजिक ऑन क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। ठीक है, दैट इज़ 36,000 ओनली फॉर समझने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है भाई साहब, 3 बज गया और घर में है और छिप के रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम में अगर गलती से भी कोई उठ गया तो भाई साहब बहुत डांट पड़ेगा कि अभी तक क्यों जगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए सर क्या करते हैं, इस चीज़ का लॉजिक को बस समझा लेते हैं। ठीक है, ओके सर। तो देखिए हैशटैग ऑन कॉस्ट पर बनाए। ठीक है, वर्किंग को समझाने के लिए ओनली। तो देखिए सिंस ओपनिंग स्टॉक कितना का है सर, 1,50,000 कॉस्ट पर है, प्लस परचेज कॉस्ट पर है, इज इक्वल्स टू, जैसे हम करते थे ना डिपार्टमेंट के ब्रांच के चैप्टर में, ठीक वैसा ही है। ठीक है सर, तो देखिए देयरफॉर टोटल स्टॉक था कितने का, 5,80,000 कॉस्ट पर है। ओके सर, अब देखिए स्टेप 1, शॉर्टेज गिवन है 4,000 का। ओके सर, कॉस्ट पर। स्टेप नंबर देखिए स्टेप नंबर 2 इधर है, बट 3 क्लोजिंग स्टॉक हमको जानना है। ठीक है सर, जो कि फ़िलहाल तो मिसिंग है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमको पहले करना होगा स्टेप 2। तो चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि सर COGS क्या है तो हम सब कुछ क्लियर हो सकता है। यस सर, तो देखिए COGS का हिसाब किताब, सिंस टोटल सेल किए थे 6,50,000 का सेल वैल्यू देखिए। यस सर, तो देयरफॉर COGS इज इक्वल्स टू इतना, ये यहाँ से आ रहा है। कैसे आ रहा है सर, 5,13,000 और प्लस 32,000। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो सर जी इतना आ जाएगा। ये कैसे आएगा अभी हम आपको समझाएंगे। तो देखिए 6,50,000 को 2 पार्ट में बांटें। ठीक है सर, एक तरफ तो डिस्काउंटेड सेल और एक तरफ तो सर जी नॉर्मल सेल। डिस्काउंटेड सेल में देखिए 2 तरह की बातें हैं। पहला
ओपनिंग गुड्स में से इतना का सेल किए थे डिस्काउंट पर, दैट इज़ आपको याद है ओपनिंग गुड्स में से सर जी था 12,800 का, यस सर। फिर करेंट ईयर में डाउन सेल किए थे, दैट इज़ 20,000 ऑन कॉस्ट का गुड्स, याद है वो 30,000 वाला पार्ट, यस सर, जो कि दो चीज़ में है, ये तो एक तो 20,000 का है जो कि सेल हो गया, और एक तो सर जी 10,000 का है जो कि क्लोजिंग स्टॉक में है, ठीक है। तो ये 10,000 का बात तो खैर क्लोजिंग स्टॉक में होगा, बट इसका बात यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए वो जो 30,000 का गुड्स था जिसको हमने करेंट ईयर में डाउन किया था उसको सेल किए होंगे, तो ये पहले 30,000 में से जो 20,000 का पार्ट था उसका बात हो रहा है। तो 20,000 ऑन गुड्स, 20,000 ऑन कॉस्ट का गुड्स था, प्लस मार्कअप पहले ऐड किए होंगे, ठीक है। तो ऐड कर दिए सर, तो 24,000 हो गया। तो 24,000 पर एसपी पर सोचे होंगे कि बेचेंगे, ठीक है, बेचने का सोचे होंगे, बट इस पर से सर जी अब मार्कअप माइनस कीजिए, क्योंकि यहाँ पहले ऐड कर दिए तो मार्कअप अब घटाइए, दैट इज़ 2400। कैसे आया सर? लेस किए, मार्क डाउन हो गया था इस वजह से, सिंस 3600 टोटल के लिए था, दैट इज़ 3600 अगर 30,000 के लिए था तो 20,000 के लिए 2400 होगा ना मेरे भाई, और 10,000 के लिए 12,000 होगा मेरे भाई, सॉरी 1200 होगा, यस सर। तो बस वही बात है, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला पार्ट को उठा के ले गए, ठीक है। तो 2400 को सर जी क्या किए, 2400 को माइनस कर दिए, ठीक है। ओके सर, तो मार्क डाउन हो गया, तो अब देखिए 21,600 बच रहा है, मतलब ये 21,600 में हम सेल किए होंगे, ठीक है सर। ओके सर, तो देखिए अब ये दोनों को अगर आप जोड़ लें 12,800 और 21,600, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल डिस्काउंटेड सेल कितना किया। देखिए सर, टोटल डिस्काउंटेड सेल यहाँ पर 1+2 करके आ गया, 34,400 का हमने डिस्काउंटेड सेल किया, ठीक है। अब देखिए इस डिस्काउंटेड सेल को क्या करेंगे सर, 6,50,000 में से हमको पता चल गया कि इतना का डिस्काउंटेड सेल किए थे। तो अब आ जाइए नॉर्मल सेल, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर की तरफ। टोटल सेल में से डिस्काउंटेड सेल को माइनस कर दीजिए, 6,15,600 आ गया। सेल ऑन कॉस्ट, ऊपर एसपी नीचे एसपी, और हमको कॉस्ट पर पता इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि वर्किंग किस पर चल रहा है, कॉस्ट पर, और हमको जानना भी है COGS। तो सर जी कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिए, 5,13,000 आ गया। ये अमाउंट तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये पता चल गया। अब ये बी का बारी है, ठीक है। अब देखिए सर, क्योंकि बात हो रहा है COGS का, तो मतलब कॉस्ट का, ठीक है, तो हमको कॉस्ट पर जानना है। तो ये जो हमने डिस्काउंटेड सेल किया, ठीक है, एक तो ये 12,800 का, इसका ओरिजिनल क्या था, ये 12,000 ऑन कॉस्ट होगा, ठीक है। और ये जो हमने एक तरफ से सेल किया 21,600 का, ये 20,000 का कॉस्ट का ओरिजिनल का गुड्स था, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे सर, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑन डिस्काउंटेड, तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट डिस्काउंटेड सेल इज इक्वल्स टू 32,000, ठीक है सर। तो ये भी COGS पर आ गया, ये भी COGS पर आ गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए सर, तो पता चल गया COGS। अब हमारे पास COGS भी अवेलेबल है। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक पता चल सकता है सर। तो देखिए टोटल गुड्स है, टोटल गुड्स था 5,80,000 का कॉस्ट पर, शॉर्टेज गिवन था हमको 4,000, वो माइनस कर दिए। COGS पता ही चल गया 5,45,000, वो भी घटा दिए। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 31,000, ठीक है, जो कि आपको याद है, हमने आपको अभी भी दिखाया था कि यार 31,000 कैसे आ रहा है कॉस्ट पर, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट पर वर्किंग बनाए तो यहाँ पर भी 31,000 आ रहा है। सर कहाँ पर दिखाए थे, एक बार और ज़रा दिखा देते हैं, कहाँ गया डिपार्टमेंटल वाला अकाउंटिंग, ये देखिए 31,000, ये हमने आपको बताया था, ये 2 टाइप, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है, यस सर। अब आता है बात क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब इसमें भी 2 पार्ट छिपा हुआ है। एक तो है सर 10,000 का स्टॉक मार्कडाउन वाला गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि आप लोगों को पता ही अच्छे से, यस सर। सिंस 10,000 का गुड्स ऑन मार्कअप ऑफ 20%, तो पहले तो बढ़ाए होंगे मार्कअप, तो बढ़ा दिए सर, तो 12,000 का होगा विथ मार्कअप, माइनस 1,200 मार्कअप डाउन होगा, तो 10,000 का 10,800 का रिमेनिंग बचा होगा। ये तो आप हमारे साथ वर्किंग में पीछे भी देखे थे सर, ठीक है, वही वाला बात है, वही वाला बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हो गया। अब आ जाइए इधर, तो 21,000 का नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में। तो सिंस 21,000 का गुड्स ऑन मार्कअप ऑफ 20%, दैट इज़ 25,200 का होगा, ठीक है, विथ मार्कअप। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है सर, 1+2 दैट इज़
36,000, ठीक है। ये चीज़ आपने कहाँ पर देखा था, ऑलरेडी आप यहाँ पर भी सर जी देखे थे, ठीक है। 36,000 ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। देखिए तो प्रूव हो रहा है, उल्टा हमने आपको निकाल करके दिखाया, ठीक है। उल्टा से ये तो सर जी खैर सीधा था, ये उल्टा वर्किंग आपको हमने ये प्रूव कर दिया कि 36,000 क्यों आ रहा है, ठीक है सर। तो देखिए इस तरह से इधर से 10,800 और यहाँ से 25,200 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 and 2, तो आपको मिल जाएगा 36,000 आपका बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए किसका, क्लोज स्टॉक का। और आप जा कर के देख लीजिए आपका आया हुआ होगा अमाउंट मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 36,000, हेंस इट प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है सर। तो ये था इसका लॉजिक, जो कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए ये दोनों लॉजिक काम का नहीं है, बट हाँ समझने के लिए आपको ये चीज़ें ज़िंदगी में काम के का पॉइंट पर है, ठीक है। जो कि आप जैसे हम आगे चल के किसी जूनियर को समझा सकते हो यार, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ये नहीं कि रटवा देना कि भाई साहब बस रट लो कि यार यहाँ पे 1,600 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा और इस 36,000 में है। तो बोलने से तो नहीं है ना भाई साहब, प्रूफ करना पड़ेगा कि है, ठीक है। तो हैंस इट प्रूव्ड कि इस 36,000 में नॉर्मल वाला गुड्स भी है और मार्कडाउन वाला गुड्स भी है। अब समझ गए होंगे, यस सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है सर, ओके सर।